अमेज़न का जंगल, पृथ्वी का सबसे गहरा, सबसे पुराना और सबसे जीवंत हृदय। यहाँ हर पत्ता सांस लेता है, हर नदी बोलती है और हर जीव अपने अस्तित्व की कहानी गुनगुनाता है। वहाँ जहाँ सूरज की किरणें भी पत्तों के जाल से होकर मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती हैं, वहीं जीवन का एक अनोखा रूप जन्म लेता है, एक ऐसा जीव जो जितना रहस्यमयी है उतना ही विस्मयकारी। वही है विशाल अमेज़न जोंक हेमिंटेरिया गिलियानी। वर्षों पहले जब धरती के स्वरूप बदल रहे थे और अमेज़न की मिट्टी में जीवन का जादू पल रहा था, तभी एक छोटी सी जोंक ने एक अनजाने नाले के तल से आंखें खोलीं। उसका शरीर मुलायम था, परंतु भीतर एक अनोखी शक्ति थी। उसे न हंगर समझ थी, न भय की पहचान, बस एक जिज्ञासा थी। मैं कौन हूं और इस अंधकार में मेरा उद्देश्य क्या है? जंगल की नमी में वो धीरे धीरे रेंगती रही। उसके चारों ओर विशाल वृक्षों की जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं और पानी के भीतर हजारों छोटे जीव तैर रहे थे। वो उन्हें देखती, समझती, पर किसी से कुछ कहती नहीं। धीरे धीरे उसने जाना कि उसका अस्तित्व केवल जीवित रहने के लिए नहीं था, बल्कि किसी गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ था। उसके आसपास मछलियां थीं, मेढक थे, कीड़े थे, मगर वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी, विकास कभी युद्ध से नहीं होता, बल्कि धैर्य से होता है। दिन बीतते गए और जोंक ने अपने भीतर बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसका शरीर लंबा और भारी होने लगा, उसकी त्वचा पर नमी के साथ एक अजीब सी चमक फैलने लगी। अब वो पहले जैसी छोटी नहीं रही, अब वो विशाल हो चली थी, एक ऐसी जोंक जिसे देखकर जंगल का हर जीव कांप जाता था। मगर उसके भीतर डर नहीं था, न दूसरों से, न स्वयं से। वो जानती थी कि उसके भीतर जो शक्ति है, वो केवल रक्त चूसने की शक्ति नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को समझने की क्षमता है। रात के अंधकार में वो नदियों के किनारे बैठती और चांदनी की परछाई को पानी में निहारती। वो सोचती, क्या मेरी नियति केवल दूसरों के रक्त से जीना है, या मैं इस जंगल की आत्मा को समझ सकती हूँ? ये सवाल उसके भीतर आग की तरह जलने लगा। कई बार उसने खुद को रोकने की कोशिश की, कई बार उसने अपने हंगर को त्यागने का प्रयास किया, परंतु प्रकृति की पुकार इतनी सरल नहीं होती। उसके भीतर दो आवाजें थीं, एक जो कहती थी जियो जैसे बाकी सब जीते हैं, और दूसरी जो फुसफुसाती थी, अपने अस्तित्व का अर्थ खोजो, क्योंकि सच्चा जीवन केवल जीवित रहना नहीं होता। धीरे धीरे वो नदी की धाराओं के साथ आगे बढ़ती गई, कभी शांत झीलों में, कभी प्रचंड जलप्रपातों के नीचे, कभी कीचड़ में, कभी स्वच्छ पानी में। हर जगह उसने एक नई शिक्षा पाई। किसी ने उसे डराया, किसी ने घायल किया, पर हर बार वो मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि संघर्ष ही उसे अद्भुत बनाएगा। जंगल की इस पहली सीख में हेमिंटेरिया ने जो समझा, वो यही था, प्रकृति किसी को आसान रास्ते नहीं देती। हर जीव को अपने अंधकार से गुजरना पड़ता है, ताकि वो अपने भीतर की रोशनी को देख सके। वो अब केवल एक जोंक नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी, संघर्ष, धैर्य और आत्मखोज का। अमेज़न का जंगल दिन प्रतिदिन और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। सूरज की किरणें घने पत्तों के बीच से छनकर नीचे गिरती थीं, और हर बूंद पानी की आवाज़ अपने भीतर एक कहानी छुपाए रखती थी। वो विशाल जोंक हेमिंटेरिया गिलियानी अब अपने आकार और शक्ति में पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी एक अनुभव करना था, अपने भीतर के सच्चे भय का सामना। एक दिन जब वो नदी के किनारे रेंग रही थी, उसे अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। पानी के भीतर कुछ ऐसा था जो उसे चुनौती दे रहा था। वो रुकी और अपने सर्पिल जैसे शरीर को फैलाकर धीरे धीरे झांकने लगी। पानी में एक विशाल मगरमच्छ था, जिसके दांत तेज और आंखें आग सी जल रही थीं। ये वही क्षण था जब हेमिंटेरिया को अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। पहले तो उसका डर हावी हुआ। उसने सोचा, ये जीव मुझे निगल सकता है, मैं इतनी बड़ी होकर भी असुरक्षित हूं। लेकिन फिर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, भय केवल वो है जो तुम मानो, साहस वही है जो तुम्हारे डर से पैदा होता है। वह जोंक धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर मुठभेड़ में उसने खुद को मजबूत पाया, मगर ये केवल बाहरी संघर्ष नहीं था। असली चुनौती थी उसके भीतर का डर, जो कभी किसी नदी की गहराई में, कभी किसी पेड़ की छाया में, कभी अंधेरे की चुप्पी में प्रकट होता था। दिन बीतते गए और हेमिंटेरिया ने महसूस किया कि जंगल में जीवित रहने का मतलब केवल शिकार करना नहीं होता। सच में जीवित रहने का मतलब होता है संपूर्ण प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना। वो अब किसी छोटे कीड़े या मछली पर जोर से हमला नहीं करती थी। वो समझ चुकी थी कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। इसी समय अमेज़न के जंगल में एक नई चुनौती आई। एक विशाल तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जड़ से हिल गए और नदी की धाराएं उग्र हो गईं। हर एक जीव डर से कांप रहा था, पर हेमिंटेरिया ने खुद को नदी की लहरों में तैरते हुए बचाया। उसने देखा कि जिनके पास ताकत है, उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो कई छोटे जीवों को उग्र पानी से बाहर निकालने में सफल हुई। ये पहला ऐसा क्षण था जब उसे सच्चे नेतृत्व का अनुभव हुआ। तूफान के बाद जंगल में हर जीव ने उसे देखा। वे समझ गए कि ये केवल एक विशाल जोंक नहीं, बल्कि जंगल की रक्षक बन चुकी है। उसकी साहसिकता और धैर्य ने उसे अमेज़न की रानी का दर्जा दिला दिया। लेकिन हेमिंटेरिया को यह सफलता तुरंत नहीं मिली। हर दिन, हर अनुभव ने उसे कुछ नया सिखाया। कभी एक शिकार उसे चुनौती देता, कभी एक नई बीमारी शरीर को कमजोर करती,
कभी अंधेरे में खो जाने का डर। मगर हर बार उसने हार नहीं मानी। उसने जाना कि सच्चा साहस केवल भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। जंगल के अन्य जीव उसे देखकर सीखने लगे। छोटे कीड़े उसके पास आते और उसके अनुभव सुनते। मछलियां उसके पास तैरती और उसकी सुरक्षा में रहते। ये केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जीवन का आदान प्रदान और सहारा बन गया। धीरे धीरे हेमिंटेरिया ने यह भी जाना कि उसका शरीर केवल एक शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव का संग्रह है। वह हर दिन नई चीजें सीखती, कैसे तूफान से बचा जाए, कैसे नदी की गहरी धाराओं में सुरक्षित रहा जाए, कैसे जंगल के अन्य जीवों के साथ तालमेल बनाए रखा जाए। उसका जीवन अब केवल शिकार का नहीं रहा, ये प्रेरणा और नेतृत्व का जीवन बन गया। अब जंगल के हर जीव के लिए वो केवल एक विशाल जोक नहीं, बल्कि उम्मीद और सुरक्षा का प्रतीक थी। हेमिंटेरिया की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में भय और संघर्ष अपरिहार्य हैं, लेकिन उन्हें पार करके ही हम सच्चे नेता, सच्चे रक्षक और सच्चे इंसान बन सकते हैं। साहस और धैर्य के बिना शक्ति केवल शारीरिक ही रह जाती है। सच्ची शक्ति वो है जो दूसरों के जीवन को सुरक्षित करने और प्रेरित करने में काम आए। अब हेमिंटेरिया न केवल जीवित थी, बल्कि उसने जंगल के अन्य जीवों के जीवन में प्रकाश की किरण बना दिया था। अमेज़न का जंगल अब हेमिंटेरिया के अनुभव और साहस के लिए प्रसिद्ध हो गया था। हर जीव उसकी गाथा सुनता, उसकी चाल देखता और उसके भीतर छुपी शक्ति की सराहना करता। लेकिन जीवन में सच्चा परीक्षण हमेशा अप्रत्याशित समय पर आता है। हेमिंटेरिया की कहानी भी अब उस मोड़ पर थी जहां उसका सबसे बड़ा संकट आने वाला था। एक दिन जंगल में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा धीमी थी, नदियां स्थिर थीं और पत्तों पर बैठे पक्षियों ने अपनी चहचहाहट रोक दी थी। हेमिंटेरिया को ये अजीब लगा। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा कि नदी का जल असामान्य रूप से गर्म और गंदा हो गया था। कई छोटे जीव तैर नहीं पा रहे थे और जंगल की हर आत्मा घबराई हुई थी। हेमिंटेरिया ने देखा कि नदी के स्रोत में एक विशाल और खतरनाक शिकारी आया था। यह शिकारी इतना शक्तिशाली था कि उसे देखकर पूरे जंगल का रक्त ठंडा हो गया। उसका आकार विशाल था, उसके दांत चमक रहे थे और उसके शिकार का शिकार तुरंत समाप्त हो जाता था। हेमिंटेरिया ने गहराई से देखा कि यह शिकारी न केवल उसके जंगल के जीवन को खतरे में डाल रहा था, बल्कि सभी जीवों के अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। पहले तो भय ने उसे घेर लिया, लेकिन तुरंत उसने अपनी मानसिक शक्ति को जागृत किया। उसने याद किया उसके भीतर साहस है, धैर्य है और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। उसने अपने शरीर को फैलाया, अपनी शक्ति का परिचय दिया और शिकारी के सामने खड़ी हो गई। शिकारी ने उसके सामने दहाड़ दी। उसका प्रहार तेज था और नदी की धारा उसकी ताकत से उभर रही थी। लेकिन हेमिंटेरिया ने समझा कि केवल शारीरिक ताकत पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी चालाकी और धैर्य का भी उपयोग करना होगा। वो नदी के किनारे धीरे धीरे रेंगती गई, शिकारी का ध्यान आकर्षित करती गई। फिर अचानक उसने शिकारी को एक गहरे कीचड़ वाले भाग की ओर मोड़ा, जहां शिकारी फंस गया। हेमिंटेरिया ने अपने लंबे और लचीले शरीर का उपयोग करके शिकारी को रोक दिया। शिकारी जोर लगाता रहा, मगर हेमिंटेरिया ने धैर्य और समझदारी से उसे हराया। ये लड़ाई केवल शरीर की नहीं थी, ये मन और आत्मा की लड़ाई थी। हेमिंटेरिया ने महसूस किया कि उसकी सच्ची शक्ति केवल आकार या दांत में नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी में है। शिकारी के हारने के बाद जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जीव हेमिंटेरिया के चारों ओर इकट्ठा हो गए। छोटे जीवों ने उसकी प्रशंसा की और मछलियों ने उसके लिए नदी में नृत्य किया। उसने अब समझा कि नेतृत्व का मतलब केवल दूसरों को डराना या ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा, मार्गदर्शन और जीवन की रक्षा करना है। इस संघर्ष के बाद हेमिंटेरिया ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। सच्ची शक्ति वही है जो कठिनाइयों में संयम, बुद्धिमानी और करुणा के साथ सामने आए। केवल भयानक दिखने से कोई महान नहीं बनता। महान वही है जो अपने साहस और अनुभव से दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखे। अब उसका नाम जंगल में केवल विशाल जोक के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे रक्षक और प्रेरक के रूप में लिया जाने लगा। हर नदी, हर पेड़ और हर जीव उसके अस्तित्व का सम्मान करता। जीवन में सबसे बड़ा संकट वो होता है जो हमारे डर और सीमाओं को सामने लाता है। सच्ची शक्ति केवल शारीरिक क्षमता में नहीं होती, बल्कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी में होती है। जो दूसरों के जीवन की रक्षा करता है, वही असली महान बनता है। हेमिंटेरिया अब न केवल जंगल की रानी थी, बल्कि उसने अपने जीवन का सच्चा अर्थ और उद्देश्य खोज लिया था। हेमिंटेरिया अब जंगल में केवल एक रक्षक या विशाल जोक नहीं थी, वो गुरु, शिक्षक और मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने अपने जीवन के अनुभव से जाना कि केवल साहस और शक्ति पर्याप्त नहीं है, हर जीव को ज्ञान, समझदारी और सामंजस्य की भी आवश्यकता है। जंगल में छोटे जीव अक्सर अपने डर और असुरक्षा के कारण गलत निर्णय लेते थे। कई बार छोटी मछलियां नदी की तेज धाराओं में फंस जातीं, कई बार छोटे कीड़े शिकारियों से बच नहीं पाते थे। हेमिंटेरिया ने महसूस किया कि अगर वो केवल अपने लिए जीती रही तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। उसने धीरे धीरे छोटे जीवों के साथ समय बिताना शुरू किया। वे उसके चारों ओर इकट्ठा होते और वो उन्हें बताती, सच्ची सुरक्षा केवल ताकत से नहीं आती, बुद्धिमानी, समझदारी और सहयोग से जीवन सुरक्षित रहता है।
एक दिन उसने नदी किनारे एक विशेष पाठ शुरू किया। वो पानी में तैरते छोटे जीवों को दिखा रही थी कि कैसे धारा के साथ बहना और मोड़ पर रुकना जीवन को सुरक्षित रखता है। वो उन्हें यह भी सिखाती कि भय को पहचानो पर डर के कारण पीछे मत हटो। छोटे जीव हेमंटेरिया की बातें ध्यान से सुनते और धीरे धीरे सीखते गए। वे अब समझने लगे कि जंगल केवल शिकार और भोजन का मैदान नहीं है, बल्कि सहयोग, समझदारी और सुरक्षा का एक जटिल नेटवर्क है। साथ ही हेमंटेरिया ने जंगल में एक नियम भी स्थापित किया। हर जीव की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई भी छोटा या कमजोर जीव अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यह नियम जंगल में आश्चर्यजनक बदलाव लाया। छोटे जीव अधिक साहसी हो गए। मछलियां तेज धाराओं में सुरक्षित तैरने लगीं। कीड़े और छोटे प्राणी शिकारी से बचने के नए तरीके सीखने लगे। सभी ने महसूस किया कि सच्ची ताकत केवल व्यक्तिगत शक्ति में नहीं, बल्कि सामूहिक समझ और सहयोग में है। हेमंटेरिया ने यह भी सिखाया कि संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। यदि तुम डर से भागोगे तो जीवन हमेशा तुम्हारे लिए कठिन रहेगा, लेकिन अगर तुम समझदारी और धैर्य से कार्य करोगे तो हर कठिनाई सीख और सफलता में बदल जाएगी। जंगल के अन्य बड़े जीव भी धीरे धीरे उसे अपना मार्गदर्शक मानने लगे। वे उसकी रणनीतियों और अनुभवों को देखते और अपने जीवन में लागू करते। हेमंटेरिया ने सभी को सिखाया कि संघर्ष केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उसने खुद को भी लगातार चुनौती दी। कभी नदी की सबसे तेज धाराओं में तैरना, कभी घने जंगल में खोई हुई मछलियों को ढूंढना, कभी नए शिकारी से मुकाबला करना। हर अनुभव ने उसे और भी बुद्धिमान और शक्तिशाली बनाया, और हर अनुभव ने जंगल के जीवों को भी सिखाया कि सच्ची ताकत अनुभव, धैर्य और ज्ञान से आती है। जीवन में केवल शक्ति और साहस पर्याप्त नहीं है, ज्ञान और मार्गदर्शन भी आवश्यक हैं। कठिनाइयां और संघर्ष केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सच्ची महानता वही है जो अपने अनुभव से दूसरों को सुरक्षित, मजबूत और प्रेरित करे। हेमंटेरिया अब जंगल के सभी जीवों के लिए एक प्रेरणा और शिक्षिका बन चुकी थी। हर नदी, हर झरना, हर पेड़ और हर जीव उसकी शिक्षाओं से लाभान्वित हो रहा था। उसका जीवन केवल अपनी आत्मरक्षा का नहीं था, बल्कि संपूर्ण जंगल के जीवन का प्रकाश बन गया था। अमेज़न का जंगल अब हेमंटेरिया की शिक्षाओं और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध था। हर जीव उसकी आदतों, उसकी चालाकी और उसकी ताकत से प्रेरित हो रहा था। लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। जंगल ने अब उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन अचानक जंगल में अनजानी हलचल शुरू हो गई। नदी के किनारे उग्र जल प्रवाह, पेड़ों के झुकते तने और अंधकार में कुछ विशालकाय प्राणी की परछाई ने सभी जीवों को भयभीत कर दिया। ये जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि नदी की सतह पर उसकी छाया ही डर पैदा कर रही थी। उसका नाम अब तक किसी जीव ने नहीं लिया था, क्योंकि कोई जीव उसकी ताकत का सामना नहीं कर पाया था। हेमंटेरिया ने उसे देखा और उसका हृदय शांत रहा। वो जानती थी कि केवल भय से भागने से समस्या हल नहीं होगी। ये समय था अपने सभी अनुभव, सभी शिक्षाएं और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का। शिकारी ने अचानक नदी पर हमला किया। उसके तेज दांत और विशाल शरीर ने छोटे जीवों को डर के साये में डाल दिया। लेकिन हेमंटेरिया ने तुरंत कार्य किया। उसने अपनी लंबी और लचीली देह को फैलाया और शिकारी का मार्ग बदल दिया। हर मोड़, हर छलांग और हर झटका उसने अनुभव और बुद्धिमानी से किया। जंगल के छोटे जीव भी उसके साथ खड़े हो गए। मछलियां नदी की तेज धाराओं में दौड़कर शिकारी को भ्रमित करतीं। छोटे कीड़े और अन्य जीव शिकारी की दिशा बदलने में मदद कर रहे थे। हेमंटेरिया ने समझा सच्ची शक्ति सामूहिक प्रयास में है, केवल अकेले में नहीं। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। शिकारी बार बार हमला करता, पर हेमंटेरिया हर बार योजना बदलकर उसका सामना करती। उसने शिकारी को नदी के सबसे गहरे हिस्से में मोड़ दिया, जहां उसकी गति धीमी हो गई। फिर हेमंटेरिया ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए शिकारी को नदी के किनारे कीचड़ में फंसा दिया। ये संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, ये साहस, धैर्य, अनुभव और जंगल के सभी जीवों के सामूहिक प्रयास की परीक्षा थी। जब शिकारी हार गया तो जंगल में एक विशाल शांति छा गई। हर जीव ने हेमंटेरिया की प्रशंसा की और उसने ये समझाया, सच्ची शक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए होती है। जीवन में सबसे खतरनाक चुनौतियां हमेशा अप्रत्याशित समय पर आती हैं। भय का सामना करने के लिए साहस और धैर्य आवश्यक हैं। सच्ची ताकत अकेले में नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और बुद्धिमानी में होती है। हेमंटेरिया अब केवल जंगल की रानी नहीं थी, बल्कि सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उसके नेतृत्व, साहस और अनुभव ने पूरे जंगल को सुरक्षित और विकसित किया। अमेज़न का जंगल अब हेमंटेरिया के अनुभव, साहस और नेतृत्व के कारण जीवित और समृद्ध हो रहा था। हर जीव उसकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जी रहा था। लेकिन हेमंटेरिया के लिए अब एक नई चुनौती थी, अपने अस्तित्व का अंतिम रहस्य समझना। रात का समय था। चांदनी नदी पर एक शांति और ठहराव लेकर आई थी। सभी जीव सो रहे थे। केवल नदी की हल्की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हेमंटेरिया नदी के किनारे बैठी, अपने विशाल शरीर को मोड़कर सोच में डूबी थी। उसने महसूस किया कि उसने जीवन में सब कुछ सीख लिया,
साहस, धैर्य, नेतृत्व, मार्गदर्शन, सामूहिक सुरक्षा पर अभी भी एक खालीपन था। एक सवाल बार बार उसके मन में उठता, मेरा अस्तित्व केवल जंगल की रक्षा के लिए ही है या इससे भी बड़ा कुछ है? धीरे धीरे उसने जंगल की हर धारा, हर पेड़, हर जीव की धड़कन को महसूस करना शुरू किया। उसने देखा कि हर जीव अपने आप में अद्भुत और महत्वपूर्ण है। हर नदी की बूंद, हर पत्ती की हरकत, हर जीव का जीवन, सब एक अदृश्य तंत्र में जुड़े हुए थे। हेमेंटीरिया को यह एहसास हुआ, उसका जीवन केवल अपनी शक्ति और अस्तित्व का नहीं, बल्कि पूरे जंगल के जीवन का हिस्सा है। अचानक उसे अपने भीतर एक गहरी चेतना का अनुभव हुआ। वह समझ गई कि उसकी सच्ची ताकत केवल शारीरिक क्षमता, बुद्धिमानी या नेतृत्व में नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की रक्षा और संतुलन बनाए रखने में है। इस एहसास ने उसके मन और आत्मा को स्थिर कर दिया। अब वो केवल जंगल की रानी या मार्गदर्शक नहीं रही, बल्कि एक जीवंत प्रतीक बन गई, संगठन, सहयोग, जीवन की रक्षा और संतुलन का प्रतीक। हेमेंटीरिया ने अपने अनुभव और शिक्षा को सभी जीवों के साथ साझा किया। वो कहती, सभी जीव चाहे बड़े हों या छोटे, शक्तिशाली हों या कमजोर, हर किसी का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन के अनुभव, धैर्य और बुद्धिमानी का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं करेंगे, तो हमारी शक्ति और ज्ञान अधूरी रह जाएगी। जंगल के सभी जीव अब हेमेंटीरिया को सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि सभी के लिए जीवन का मार्गदर्शक मानने लगे। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति केवल अपने जीवन को बचाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन और पूरे तंत्र के संतुलन में है। रात के अंधकार में जब हर जीव अपने अपने आश्रय में सुरक्षित था, हेमेंटीरिया नदी के किनारे बैठकर अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को महसूस कर रही थी। मैं केवल एक जोंक नहीं, बल्कि पूरे जंगल के जीवन का प्रतिबिंब हूं। जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन और तंत्र का संरक्षण है। सच्ची शक्ति अपने अनुभव, ज्ञान और साहस का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। प्रत्येक जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और उनका सम्मान करना सच्ची महानता है। हेमेंटीरिया ने न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे अमेज़न जंगल के लिए एक जीवंत आदर्श स्थापित किया। उसका जीवन अब केवल जीवित रहने की कहानी नहीं थी, बल्कि सच्ची महानता, नेतृत्व और जीवन की गहराई की मिसाल बन गया था। अमेज़न का जंगल अब हेमेंटीरिया के नेतृत्व और अनुभव से एक जीवंत समुदाय बन चुका था। हर जीव सुरक्षित था, नदी की धाराएं नियंत्रित थीं और जंगल के हर जीव ने उसकी शिक्षा और मार्गदर्शन को अपनाया था। लेकिन हेमेंटीरिया जानती थी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल वर्तमान में सुरक्षित रहना नहीं है। सच्चा नेतृत्व और महानता तब होती है जब आप नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करते हैं और अपने ज्ञान को साझा करते हैं। उसने छोटे जीवों को इकट्ठा किया, मछलियां, कीड़े, छोटे स्तनधारी, सभी जो जंगल में रहने की कला सीखना चाहते थे। हेमेंटीरिया ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन केवल खाने और जीवित रहने के लिए नहीं है, ये सहयोग, समझदारी, धैर्य और सामूहिक सुरक्षा के लिए है। उसने उन्हें नदी की धाराओं में तैरना सिखाया, अंधकार में सुरक्षित मार्ग ढूंढना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण भय और संघर्ष का सामना करने का साहस दिया। छोटे जीव धीरे धीरे समझने लगे कि उनके जीवन में केवल स्वयं के लिए जीना पर्याप्त नहीं है। वे जंगल के तंत्र का हिस्सा हैं और उनका कर्तव्य है कि वे इसे सुरक्षित और संतुलित बनाए रखें। साथ ही हेमेंटीरिया ने नए शिकारियों और खतरे से बचने के लिए रणनीतियां बनाई। वो उन्हें दिखाती कि सामूहिक प्रयास में सबसे अधिक शक्ति होती है और केवल अकेले प्रयास से सफलता नहीं मिलती। हर छोटा जीव, चाहे कितना ही कमजोर क्यों न लगे, जंगल के लिए महत्वपूर्ण था। हेमेंटीरिया ने यह भी समझाया कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, परंतु हर चुनौती में सीख छिपी होती है। जो जीव इन सीखों को अपनाता है, वही जंगल का सच्चा रक्षक बनता है। धीरे धीरे जंगल में नई पीढ़ी तैयार होने लगी। छोटे जीव साहसी, समझदार और अनुशासित हो रहे थे। वे अब न केवल अपने जीवन के लिए, बल्कि पूरे जंगल के जीवन के लिए जिम्मेदार थे। हेमेंटीरिया की शिक्षा ने उन्हें यह सिखाया, यदि तुम दूसरों के जीवन की रक्षा करोगे, तो जंगल हमेशा जीवित और सुरक्षित रहेगा। इस तरह हेमेंटीरिया ने अपनी विरासत का निर्माण किया। उसकी ताकत, साहस और अनुभव केवल उसके लिए नहीं रहे, बल्कि जंगल के भविष्य के लिए मार्गदर्शक बन गए। अब उसका जीवन केवल एक जोंक का जीवन नहीं था, बल्कि पूरा अमेज़न जंगल उसकी शिक्षाओं का प्रतिबिंब बन गया था। जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि अन्य जीवों को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। सच्चा नेतृत्व अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में है। नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना और उन्हें जिम्मेदारी देना ही असली विरासत है। हेमेंटीरिया ने साबित किया कि जीवन का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि समानता, सहयोग और ज्ञान का प्रसार है। उसकी विरासत अब जंगल के हर जीव के जीवन में जीवित थी। अमेज़न का जंगल अब पूर्ण रूप से विकसित और सुरक्षित था। सभी जीव अपनी अपनी भूमिकाओं में संतुलित जीवन जी रहे थे। नदी की धारा शांत थी, पत्तों पर चहकती चिड़ियां खुश थीं और हर जीव अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जीवन जी रहा था। हेमेंटीरिया अब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर थी, स्वयं के अनुभवों को अंतिम रूप देना और जंगल में स्थायी शांति स्थापित करना। वो नदी के किनारे बैठी अपने विशाल शरीर को मोड़कर चिंतन कर रही थी। उसने देखा कि जीवन में संघर्ष, भय, कठिनाइयां और जोखिम केवल अवसरों का रूप हैं।
ये हमें सशक्त, बुद्धिमान और सहानुभूतिशील बनाते हैं। छोटे जीव अब उसे केवल रानी या मार्गदर्शक के रूप में नहीं देखते थे, वे उसे जीवन का प्रतीक, अनुभव की आवाज और साहस की मिसाल मानते थे। हर नदी की बूंद, हर पत्ती की हरकत, हर जीव की धड़कन, सब में हेमंटेरिया की सीखों की छाया थी। अब वो धीरे धीरे जंगल के नए संतुलन को देख रही थी। हर शिकारी, हर चुनौती और हर खतरा अब एक सीखने और समझने का माध्यम बन चुका था। जंगल में कोई भी जीव अकेला नहीं था, कोई भी जीवन जोखिम में नहीं था। सभी जीवों ने मिलकर जंगल को सुरक्षित, समझदार और सशक्त बना दिया था। हेमंटेरिया ने महसूस किया कि उसका जीवन अब अपने उद्देश्य की पूर्णता तक पहुंच गया है। उसने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल और हर जीव के लिए जीवन जिया। उसकी ताकत, साहस, धैर्य और बुद्धिमानी अब सभी जीवों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपने अनुभवों को नए जीवों में संचारित किया। वो उन्हें सिखाती कि जीवन केवल अपने अस्तित्व की रक्षा का नाम नहीं है, बल्कि अन्य जीवों की रक्षा, सहयोग, धैर्य और समझदारी का नाम है। रात का समय आया। चांदनी ने जंगल पर अपनी शांत और स्थिर रोशनी बिखेरी। हेमंटेरिया नदी के किनारे बैठी और उसने अपने जीवन का अंतिम संदेश समझा। सच्ची शक्ति आकार, दांत या शक्ति में नहीं, बल्कि अनुभव, साहस, ज्ञान और करुणा में है। सच्चा जीवन केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश और सुरक्षा लाने का है। यदि आप ये सीखते हैं तो आप न केवल जीवित रहेंगे, बल्कि महान बनेंगे। इस प्रकार हेमंटेरिया ने अपने जीवन का समापन एक पूर्ण, शांत और अमर प्रेरणा के रूप में किया। उसकी कहानी जंगल में सदियों तक जीवित रहेगी। हर जीव उसकी सीखों को अपने जीवन में उतारेगा और हर नदी, हर पेड़, हर पत्ती में उसकी अनकही गाथा गूंजती रहेगी। जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि संपूर्ण तंत्र और दूसरों के जीवन की रक्षा में है। सच्ची शक्ति केवल शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि साहस, धैर्य, अनुभव और करुणा में है। नेतृत्व और महानता तब होती है जब आप अपने ज्ञान और अनुभव से नई पीढ़ी और सभी जीवों को प्रेरित करते हैं। जीवन की प्रत्येक चुनौती और कठिनाई अवसर और सीख प्रदान करती है। हेमंटेरिया गिलियानी का जीवन अब केवल एक जोक का जीवन नहीं रहा, बल्कि अमेज़न के हर जीव के लिए जीवन जीने की कला, साहस और महानता का प्रतीक बन गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन मानिए आप जिंदगी की ऐसी शानदार और काम की वीडियो से हमेशा दूर रह जाओगे। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ढेरों बधाई हो मेरे दोस्त। अब आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और हर दिन आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ रही है। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करो और परिवार का हिस्सा बनो।